दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर सुनें। हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गुरुजी के पास दो शिष्य रहते थे। उन दोनों शिष्यों में बहुत घमंड था कि हमारे सिवाय इस दुनिया में और कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है। उन दोनों शिष्यों ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद वे दोनों शिष्य अपने गुरुजी के पास गए और फिर अपने गुरुजी से बोले कि हमारी संपूर्ण शिक्षा हो गई, अब हमें गुरु दक्षिणा देने की बारी आ गई है। अब हम गुरुदेव आपको गुरु दक्षिणा देंगे। गुरुजी बोले, ठीक है, तुम गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तब शिष्य ने कहा, बोलो गुरुजी, आप कहो क्या चाहिए? तब गुरुजी ने कहा कि कल तुम मुझे एक थैले में आम के सूखे पत्ते ला कर दे देना। और फिर दोनों शिष्य आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, गुरुजी ने क्या मांग लिया, यह तो पास वाले बाग में से ला कर के दे देंगे। और फिर अगले दिन शिष्य बाग में पहुंच गए और जब बाग में जाकर देखा तो बाग में सूखे पत्ते नहीं थे। ये देखकर वे दोनों शिष्य परेशान हो गए और फिर सोचने लगे कि गुरुजी ने गुरु दक्षिणा में सूखे पत्ते ही क्यों मांगे और कुछ क्यों नहीं मांगा। और फिर अब गुरुजी को गुरु दक्षिणा में हम क्या दें? ये बात सोच ही रहे थे कि सामने से एक व्यक्ति आ रहा था। उस पर बहुत सारे सूखे आम के पत्ते थे। उन दोनों शिष्यों ने कहा कि भाई, कुछ आम के पत्ते हमें भी दे दो। तो उस व्यक्ति ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि एक बूढ़ी दादी है, उनके पास तुम्हें आम के सूखे पत्ते मिल सकते हैं। वे दोनों शिष्य दादी के यहाँ पहुँच गए और दादी से आग्रह करने लगे कि हे दादी माँ, कुछ आम के सूखे पत्ते भी हमें दे दो। फिर दादी माँ ने भी मना कर दिया, क्योंकि दादी माँ आम के पत्तों से दवाइयाँ बनाती थीं। यह देखकर दोनों शिष्य गुरुजी के पास आ गए और बोले, गुरुदेव, आपकी गुरु दक्षिणा लाने में हम असफल हुए, हमें क्षमा कर देना। तब गुरुजी बोले, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि हमें किसी मनुष्य और किसी भी जीव जंतु चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए और छोटी से छोटी चीज़ का भी एक अपना महत्व होता है। ये बात सुनकर शिष्यों का घमंड टूट गया। दोस्तों, हम दिल से आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।